इस क्लास में हम सेट टॉपिक की पढ़ाई जारी रखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे उसका नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सो आइए देखें ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या होते हैं। वेल, जैसे हमने मैथमेटिक्स में देखा है कि हम कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स पे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वैसे ही सेट्स पर भी हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सेट पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हम कर सकते हैं। वेल, सबसे पहला ऑपरेशन जो हम सीखेंगे उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो आइए देखते हैं ये टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है। वेल, मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1, 3, 5 एंड 9। तो यहां मैंने एक सेट ए ले लिया है जिसके एलिमेंट्स है 1, 3, 5 एंड 9। और अगर हम एक यूनिवर्सल सेट की बात करें तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सारे पॉसिबल एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो अब अगर हम पॉसिबल एलिमेंट्स को मान लें 0 से लेकर 9 तक, तो हमें मिलेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टिल 9। तो मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट इन 10 एलिमेंट से बना हुआ है और अब हमारे पास है सेट ए। अब हमें अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे वो देखेंगे। वेल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सल सेट्स में है लेकिन उस सेट में नहीं है। तो अगर एक सेट ए का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो हम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे और यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिखने के बाद हम उन एलिमेंट्स को डिलीट कर देंगे जो कि सेट ए में है। तो अगर आप यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को देखो तो 1 है सेट ए में, तो 1 को डिलीट कर दिया, तो 1 हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह 3 है सेट ए में, तो 3 को भी हम नहीं लिखेंगे। 5 भी है सेट ए में और इसी तरह 9 भी है सेट ए में। तो 1, 3, 5 और 9 इन्हें छोड़कर हम बाकी के सारे ही एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट में लिख लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0, 2, 4, 6, 7 और 8। और अब इन 6 एलिमेंट से बनाया हुआ सेट हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम वो एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे जो यूनिवर्सल सेट में है और उन एलिमेंट्स में से हम वो सारे एलिमेंट्स निकाल देंगे जो कि सेट ए में है। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है वो एलिमेंट्स वाला सेट जिसमें यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन ए सेट के सारे एलिमेंट्स उसमें से डिलीट कर दिए गए। तो हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं हम जो यूनिवर्सल सेट्स में तो है लेकिन सेट ए में नहीं है। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे जो कि उस ओरिजिनल सेट ए में नहीं है। तो अब हमने देखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है। अब हमने ये भी जान लिया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इस तरह हम डिनोट करते हैं। तो अगर सेट ए के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ए फॉलोड बाय दिस सुपरस्क्रिप्ट सी। तो जब भी हम सुपरस्क्रिप्ट सी लिखते हैं किसी भी सेट के ऊपर तो हम उसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। अब हम देखेंगे दूसरा ऑपरेशन जो सेट्स पे परफॉर्म होता है और जो दूसरा ऑपरेशन है उसका नाम है यूनियन ऑफ सेट। तो आइए देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स होते क्या है। तो अब हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है और अब हम देखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। हमने देखा था कि कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट होता है उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सपोज हम सेट ए की बात करें तो इसकी कार्डिनलिटी हुई 4 बिकॉज इस सेट में 4 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 4। इसी तरह अगर यूनिवर्सल सेट की बात करें तो इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 10 बिकॉज यहाँ पे 10 एलिमेंट्स है। और अब अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट सेट की बात करो तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। अगर आप काउंट करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आपको मिलेंगे 6 एलिमेंट्स। तो इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 6। और अब हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कार्डिनलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट और ओरिजिनल सेट ए के बीच। और ये रिलेशनशिप है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओरिजिनल सेट। इसका मतलब हुआ कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओरिजिनल सेट हुए n ऑफ a तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट हुए n ऑफ u तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a कॉम्प्लीमेंट विल बी कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सेट a। तो अब यहाँ पे अगर ये अप्लाई करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट थे 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओरिजिनल सेट ए थे 4 और इन्हें अगर सब्ट्रैक्ट करो तो हमें मिलेगा 6 जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट है। तो अब हमने देखा है कि इस केस के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉम्प्लीमेंट सेट इज इक्वल टू
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओरिजिनल सेट ए। और इस रिजल्ट को हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं कि जब भी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम चूज करें तो उस सेट में उसकी कार्डिनलिटी होगी डिफरेंस ऑफ कार्डिनलिटीज ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। अब हम देखेंगे एक दूसरा ऑपरेशन जिसका नाम है यूनियन ऑफ सेट। तो अब हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैसे फाइंड करते हैं। अगला ऑपरेशन जो हम देखेंगे उसका नाम है यूनियन ऑफ सेट्स। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट सिर्फ एक ही सेट पे ऑपरेट करता है, लेकिन यूनियन मल्टीपल सेट्स पे ऑपरेट करता है। तो अब अगर हम सिंपल एग्जांपल ले ले दो सेट्स का, तो मान ले कि हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 2, 4, 6 एंड 8। तो ये 4 एलिमेंट से बना हुआ सेट ए है। और हमारे पास एक दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है 1, 5, 9, 2 एंड 4। तो अब हमारे पास ये दो सेट्स मिल गए हैं। सेट ए में है 4 एलिमेंट्स और सेट बी में है ये 5 एलिमेंट। तो अब हमने ये दो सेट्स ए और बी डिफाइन कर लिए हैं और अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। अब नोट कीजिए कि ए यूनियन बी कुछ इस तरह डिफाइंड है। हम इस बड़े यू को लिखेंगे ए और बी के बीच में, तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए हम कुछ ऐसा प्रोसीजर यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम यूनियन का डेफिनेशन देख लेते हैं। अब डेफिनेशन कहता है कि ए यूनियन बी कंटेन्स दोज एलिमेंट्स, दैट इज ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स कंटेन होंगे जो कि या तो सिर्फ ए में है या सिर्फ बी में है या दोनों ए और बी में है। तो अब हम लिखेंगे ए यूनियन बी। अब डेफिनेशन से तो इसका ये लिखना इतना आसान नहीं है, इसीलिए हम दूसरा एग्जांपल यूज करेंगे या दूसरे मेथड यूज करेंगे यूनियन फाइंड करने का। वेल, यूनियन फाइंड करने का आसान मेथड है कि आप पहले सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिख लो। तो मैंने लिख लिए 2, 4, 6 और 8। तो मैंने ये सारे एलिमेंट सेट ए के जो थे वो लिख लिए। अब हम सेट बी पे देखेंगे और सेट बी के एलिमेंट्स है 1, 5, 9, 2 और 4। अब 1 तो पहले हमने इंक्लूड नहीं किया, इसीलिए हम 1 को भी इंक्लूड कर देंगे। 5 हमने इंक्लूड नहीं किया तो 5 को भी इंक्लूड कर देंगे। अब 9 भी हमने इंक्लूड नहीं किया है तो 9 को भी इंक्लूड करेंगे। अब अगर 2 की ओर देखो तो 2 हमने पहले से इंक्लूड कर लिया है, इसके लिए 2 इंक्लूड नहीं करेंगे। और इसी तरह 4 भी अब देखो तो 4 को पहले इंक्लूड कर लिया गया है तो उसे रिपीट नहीं करेंगे। तो अब हमें मिल गया सेट ए यूनियन बी जो इन 7 एलिमेंट से कंबाइन करके मिलता है। तो अब हमने देखा कि ए यूनियन बी में अगर ए हुआ ये सेट और बी हुआ ये सेट, तो ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट्स होंगे। अब ए यूनियन बी एक और वे में भी फाइंड किया जा सकता है अगर हम उसकी डेफिनेशन पे गौर करें और हमें अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे देखिए। वेल, इसकी डेफिनेशन थी कि ए यूनियन बी में वही एलिमेंट्स कंटेन होते हैं जो कि सिर्फ ए में हो या सिर्फ बी में हो या फिर दोनों ए और बी में हो। तो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है वो पहले देख लेंगे। अब सिर्फ ए में जो एलिमेंट्स है वो है 6 और 8, तो हम 6 और 8 लिख लेंगे। अब सिर्फ बी में जो एलिमेंट्स है वो है 1, 5, 9, तो ये 3 एलिमेंट्स है बी में है तो हम लिख लेंगे 1, 5 और 9। अब अगर आप डेफिनेशन का आखिरी पार्ट देखें तो वहां हम इंक्लूड करते हैं वो एलिमेंट जो दोनों ए और बी में है। तो यहां पे एलिमेंट्स 2 और 4 दोनों भी ए और बी में है, तो इसीलिए उनको हम एक बार इंक्लूड कर लेंगे। तो हमें मिल गए ये सारे एलिमेंट्स। अब अगर आप ये दोनों सेट को कंपेयर करें तो अगर ऑर्डर्ड को डिसरिगार्ड करें तो ये दोनों ही सेट्स एग्जैक्टली इक्वल है। और नोट कीजिए कि सेट्स में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सेट में खाली प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो चाहे मैं ये सेट के एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में लिखूं, उसका मीनिंग इस सेट के इक्वल ही होगा। तो अब हमने पाया कि ए यूनियन बी किस तरह फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी हमने 2 तरीके से फाइंड किए। एक तो पहले सबसे हमने सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिख लिए, फिर सेट बी के वो एलिमेंट्स इंक्लूड किए जो कि ए में नहीं है। और दूसरा मेथड जो हमने देखा वो डेफिनेशन से था, और डेफिनेशन थी कि ए यूनियन बी ऐसे एलिमेंट्स कंटेन करता है जो या तो सिर्फ ए में है या सिर्फ बी में है या फिर दोनों ए और बी में है। तो अब हमने देखा यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है। तो अब हमने देखा कि यूनियन ऑपरेशन सेट्स पे किस तरह ऑपरेट करता है। तो यूनियन ऑफ सेट्स भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे एक तीसरा ऑपरेशन जिसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो फिर हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। हम मानेंगे कि 2 सेट्स ए और बी हमारे पास मौजूद है और अब हमें ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब नोट कीजिए कि ए और बी का इंटरसेक्शन हम इस तरह लिखते हैं कि ये सिंबल जो है वो इंटरसेक्शन डिनोट करता है, और इसीलिए अगर हम ए और बी सेट्स के इंटरसेक्शन की बात करें तो हम उसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और इसके एलिमेंट्स हम कुछ इस तरह हासिल करते हैं। वेल, ए इंटरसेक्शन बी का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। किसी भी 2 सेट्स का इंटरसेक्शन वो सेट होता है जो कि उन एलिमेंट्स को कंटेन करता है जो इन दोनों सेट्स में मौजूद हो।
इसका मतलब है कि A इंटरसेक्शन B सारे कॉमन एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। दैट इज A इंटरसेक्शन B में वो एलिमेंट्स होंगे जो कि A और B दोनों में प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि इस केस में अगर आप देखो तो सेट A में जो एलिमेंट्स है वो है 2 4 6 8, अब सेट B में जो एलिमेंट्स है वो है 1 5 9 2 4। अब अगर आप ये दो एलिमेंट देख लो 2 और 4, तो ये दोनों भी सेट्स में कॉमन है और इसीलिए वो इंटरसेक्शन में इंक्लूड होंगे। तो अब हमने देखा कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू दोज एलिमेंट्स, और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हमें वो सेट देता है जिसके एलिमेंट्स वो है जो कि सेट A और सेट B में कॉमन है। तो जब भी हम इंटरसेक्शन फाइंड करें तो हम दोनों भी सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लेके उन्हें इंक्लूड कर देंगे A इंटरसेक्शन B में। अब हमने देखा कि इंटरसेक्शन ऑपरेशन कैसे यूज होता है। वेल, अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन और यूनियन के बीच एक रिजल्ट। अब अगर हम दो सेट्स की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, तो हम अब फिर बात कर रहे हैं यूनियन की जो हमने पहले देखा था, और अब हम यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच के रिलेशन को देखेंगे। नोट कीजिए कि अगर A यूनियन B हमने फाइंड कर लिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटरसेक्शन B। अब ये डेफिनेशन कहां से आई और रादर ये एक्सप्रेशन आया कहां से? वेल, नोट कीजिए कि यूनियन के डेफिनेशन बताते समय हमने कहा था कि A यूनियन B में वो एलिमेंट्स होते हैं जो या तो सिर्फ A में हो या सिर्फ B में हो या दोनों में हो। तो इस तरह हमने देखा एक और रिजल्ट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। और अब हमने देखा कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कैसे ऑब्टेन करते हैं। अगला ऑपरेशन जो हम देखेंगे उसका नाम है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो आइए देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे फाइंड करते हैं। और अब हम देखेंगे एक दूसरा ऑपरेशन जिसका नाम है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो आइए देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स होता क्या है। वेल, अगर मान लीजिए कि सेट्स A और B हमें दिए गए हैं, तो अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिखूं कि B माइनस एक्स B माइनस A, तो नोट कीजिए कि माइनस हमेशा डिफरेंस ऑपरेटर है, तो जब हम डिफरेंस की बात करें तो ये माइनस साइन आता है। अब सेट थियरी में भी जब हम डिफरेंस ऑफ सेट्स B और A की बात करते हैं तो हम लिखते हैं B माइनस A, और ये डिफरेंस डिफरेंट होता है A माइनस B से। तो सबसे पहले हम देखेंगे B माइनस A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। उससे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स का। वेल, जब दो सेट्स इन्वॉल्व हो तो डिफरेंस ऑफ दो सेट्स इज वो एलिमेंट जो कि पहले सेट में है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है। तो हम वही एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे जो सिर्फ पहले सेट में है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है। अब अगर सेट्स A और B कुछ इस तरह मान ले कि A के एलिमेंट्स है 2 4 6 8 और B के एलिमेंट्स है 1 5 9 2 4, तो अब अगर B माइनस A फाइंड करें तो आइए देखें हमें क्या मिलता है। वेल, B माइनस A के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग B माइनस A में वो एलिमेंट्स है जो B में है लेकिन A में नहीं है। अब अगर आप B के एलिमेंट्स देखो तो वह है 1 5 9 2 और 4, जिसमें से 2 और 4 A में ऑलरेडी है, तो इसीलिए हम इंक्लूड करेंगे वो एलिमेंट्स B के जो कि B में है लेकिन A में नहीं है। अब वैसे एलिमेंट्स है 1 5 और 9, तो हम यहां लिखेंगे 1 5 और 9 ये तीनों एलिमेंट्स B में है लेकिन A में नहीं है, इसीलिए वो बन गया B माइनस A। अब नोट कीजिए कि हमने कहा था कि A माइनस B और B माइनस A डिफरेंट है, तो आप फाइंड करेंगे A माइनस B। आइए देखते हैं कि A माइनस B हमें कौन सा सेट देता है। अब A माइनस B अगर हमें फाइंड करना हो तो हम डेफिनेशन को वापस फॉलो करेंगे। अब किसी भी दो सेट्स का डिफरेंस अगर फाइंड करना हो तो हम वो एलिमेंट्स चूज करेंगे जो पहले सेट में है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है। अब यहाँ पर पहले सेट के एलिमेंट्स है 2 4 6 और 8, जिसमें से 2 और 4 दूसरे सेट में है, तो इसीलिए हम ये एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं करेंगे, हम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे 6 और 8। तो अब हमने देखा कि A माइनस B में ये दो एलिमेंट्स ऑब्टेन होते हैं हमें, और B माइनस A के ये एलिमेंट्स है। क्लियरली B माइनस A और A माइनस B इक्वल तो नहीं है, और ये नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंस ऑफ सेट्स को अप्लाई होती है। तो अब हमने सीख लिया कि डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे ऑब्टेन करते हैं। वेल, डिफरेंस ऑफ सेट्स ऑब्टेन करने के लिए हम वो एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे जो पहले सेट में है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है। अब जब हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स देख लिया है तो एक और ऑपरेशन देख लेते हैं जिनका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो आइए देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होता क्या है। वेल, सिमेट्रिक डिफरेंस जानने के लिए हम देखेंगे यही एग्जांपल कि हम सेट A लेंगे इन एलिमेंट से बनाया हुआ, और सेट B लेंगे इन एलिमेंट से बना हुआ, और अब हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B डिफाइन करेंगे।
और अब हम डिफाइन करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। वेल, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ऐसा सेट है जो मिलता है हमें, पहले तो हम a माइनस बी परफॉर्म करेंगे, दैट इज पहले हम a और b का डिफरेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम b और a का डिफरेंस फाइंड करेंगे, और ये दोनों जो रिजल्टेंट सेट्स हैं उनका यूनियन ले लेंगे। तो जब भी हमें दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना होता है, हम सबसे पहले दूसरे सेट को पहले सेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम पहले सेट को दूसरे सेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन अदर वर्ड्स, हम पहले परफॉर्म करेंगे a डिफरेंस b, फिर परफॉर्म करेंगे b डिफरेंस a, और उन दोनों सेट्स का यूनियन ले लेंगे। तो ये हुआ हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। और सिमेट्रिक डिफरेंस बहुत सारे वेज से डिनोट होता है, उसमें से एक वे है कुछ इस तरह डिनोट करने का। तो जब भी हम ऐसा लिखेंगे, हम मीन करेंगे कि हम सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इस एग्जांपल के लिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आता है। अब नोट कीजिए कि हमने देखा था कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स a एंड b लिखते हैं कुछ इस तरह, और अब a माइनस बी को देखा जाए तो हमने a माइनस बी तो ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, इनके एलिमेंट्स है 6 और 8। तो यहां अगर इन दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस हम लिखना चाहें तो सबसे पहले हम a माइनस बी फाइंड करेंगे। अब a माइनस बी के एलिमेंट्स है 6 और 8, और यूनियन वैसे ही रहेगा। फिर हम लिखेंगे b माइनस a के एलिमेंट्स। अब b माइनस a के आप एलिमेंट्स देखो तो आपको मिलेगा 1, 5 और 9, और इसीलिए हम b माइनस a की ये तीनों एलिमेंट्स यहाँ इंक्लूड करेंगे, तो हमें मिलेगा 1, 5 एंड 9। और अब अगर इन दोनों सेट का यूनियन ले लो तो आपको मिलेगा सिमेट्रिक डिफरेंस, और यूनियन मिलेगा कंबाइन करके 1, 5, 6, 8 एंड 9 को। तो अब इन दोनों सेट के एलिमेंट्स अगर आप कंबाइन कर लो तो आपको जो सेट मिलेगा वो कहलाया जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b। तो अब हमने देखा कि सेट्स पे कुछ ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, उसी तरह जैसे कि किसी कांस्टेंट पे या किसी वेरिएबल पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। नोट कीजिए कि सेट थ्योरी में कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस के अलावा भी कुछ ऑपरेशंस यूज होते हैं, लेकिन ये 5 बेसिक्स ऑपरेशंस है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो अब अगर दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना हो तो हम उसे इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जब भी हम ये ट्रायंगल सिंबल लिखते हैं दो सेट्स के बीच, तो सेट थ्योरी में ये डिनोट करता है कि हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b की बात कर रहे हैं। तो अब हमने देखा कि सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है और सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे डिनोट होता है। तो अब हमने देखा कि सेट थ्योरी में ये 5 ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। नोट कीजिए कि इसके अलावा भी कुछ ऑपरेटर्स हैं, लेकिन ये पांचों बेसिक्स ऑपरेटर्स जानना बहुत जरूरी है। और नोट कीजिए कि a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस ऐसे डिनोट करते हैं, और a एंड b का सिमेट्रिक डिफरेंस होता है इक्वल टू b एंड a का सिमेट्रिक डिफरेंस। तो नोट कीजिए कि यहां पर डिफरेंस बिटवीन दो सेट्स कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है। तो अब हमने देखा कि डिफरेंस ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। तो अब हमने 5 ऑपरेशंस देख लिए जो सेट्स पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। नोट कीजिए कि इसके अलावा